शर्मा शो में तेज हरी मिर्चें जो होती हैं ना, वो 1 किलो में अगर आपको खिला दूं अभी, कॉन्शियसली आप नहीं खाएंगे। ऑफ कोर्स नहीं वो एक ट्रांसपोजिशन में मुझे आपको लाना पड़ेगा और उसमें खिला देंगे। या कुछ लोग हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हजरात हैं, बड़ा कमाई का जरिया उन्होंने बनाया हुआ है, तो उनका ये है कि वो यहाँ से वहाँ तक सारे कोयले जला दिए। उनका एक कोयले वो आया मेरे पास कि यार, मैंने कहा इसको कहा, मैंने कहा ये सामने सब्जी वाला है, तुम कोयले पे चल के आया ना, मैं अभी तुम्हें खिला दूं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। ये कोई चीज़ नहीं है, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। तो मैं भी ये कह रही हूँ, जादू नहीं है, ये माइंड सेट है ना सारा कुछ। माइंड सेट से मुराद है कि उस खास पोजीशन पे ना आपको आना पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड की हाइट के। देखिए माइंड जो होता है ना, इसकी पहले सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि मैं, आप, ये हमारे कैमरामैन भाई, हम तमाम इंसानों को डेली 70,000 थाट्स आती हैं, हर ह्यूमन बीइंग को। जब आप पहली 200, 250, 300, 70, 80 को आप उसको मैनेज नहीं कर सके जी, तो हाउ कैन यू मैनेज द 70,000 थॉट्स? ठीक है, पहली बात। दूसरा जो माइंड जो है, इसकी एक स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें अल्फा होती है, उसमें बीटा होती है, उसमें थीटा होती है, डेल्टा होती है। आप मैं और असलम, हम सब जो बात कर रहे हैं अभी, हम डेल्टा स्टेज में, मतलब बहुत अटेंटिव हैं कि आप मुझे क्या सवाल पूछ लें, असलम से कोई सवाल आ जाए, आप क्या वो कर लें, कैसे मुझे कौन सा जवाब देना। वो एक रिलैक्स मोड होता है, उसमें बिल्कुल आदमी इस तरीके से अपने उसमें जाके और जाने के बाद। अभी कल रात का मैं एक छोटा सा केस बताऊं। असलम जो है हमारा पार्टनर भी है और को फाउंडर, हम लोग सब एक बैठते हैं डेली बेसिस पे रिसर्च और अच्छी बुक्स, और उस पर वो बिल्ली थी कम से कम आप समझ लें कि 20 या 25 फीट दूर। ठीक है। और वो जैसे नमाज ख़त्म हुई, कोई बाइक के वहाँ पर मैं यही जिक्र कर रहा था, मैंने कहा ये देखो अभी आएगी ज़रूर। वो भी बात करके हम हो रहे हो एकदम यहाँ पर मेरे इस जगह पे। मैंने इनको कहा कि तुम जरा इसकी बॉन्डिंग देखना मेरे साथ। फिर मैंने उसके जो पॉइंट होते हैं जो इस तरीके से ट्रेवलिंग, उसको जरा सा कर दो, तो उसको ऐसे किया, वो इतनी फ्री हुई कि आके मेरे पास। वजह क्या है कि जानवर जो है इस आपकी फीलिंग को समझता है। इसमें कोई जानवर को, परिंदे दरिंदे, इनको अल्लाह ने सिखा के भेजा है, हमें सीखना है। और हर इंसान बाय बर्थ जो है ना, अल्लाह ताला ने उसकी नेगेटिव जो है माइंड सेट को भेजा है। पॉजिटिविटी दुनिया में सीखनी पड़ती है। अब बिल्ली का उसका क्या वाक़या, वो कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये जो भी है ना, इनको कभी आप बढ़ा के बात ना करें। यूं करके आप करेंगे ना, तो वही वो समझता है कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, वो अटैक करेगा। आप उसको सिर्फ ऐसे करके, कुछ नहीं कहें, सिर्फ ऐसे करके देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल पपी, और आपको रिस्पॉन्स ना करे तो वो हकीकत। तो ये इतनी बड़ी ये इस तरीके से माइंड साइंस की चीज़ है कि इसका भी दुनिया में आज तक पता ही नहीं चला। दुनिया में एक चीज़ जो हमारा तरीका कार है और जो सबका आपका अपना होना चाहिए कि आई नो वन थिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग। जो बंदा, जैसे भी आपने ये बात बड़ी खूबसूरत की थी कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं, वो जब ये कहता है ना कि बहुत हो गया और मैं जानता हूँ, तो उस दिन उसकी मेंटल डेथ हो जाती है, फिजिकली वो रहता है। दुनिया में बहुत कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये हमारे जो है लता जी ने भी यही कहा, नूरजा भी कहती थी कि नहीं भाई, आप मतलब हमारी जैसे ये फील्ड है और ऐसी चीज़ें, एकदम एक सुबह उठो तो पता चले यार ये क्या हो गया, ये तो अभी वहीं से सफर शुरू किया, फिर वहाँ लग गए। बिल्कुल। असल जो चीज़, जो मैं जो करेक्ट ऑफ द मैटर आपको बताऊं कि माइंड की एक्सरसाइज जो है ना, वो यही चीज़ है। ओके, हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। ठीक है सर। मेरे साथ कमाल साहब भी हैं, अख्तर साहब भी, सॉरी, हाँ जी, अख्तर कमाल साहब भी हैं और असलम खान साहब भी हैं। इन दोनों के साथ हम जरा कंटिन्यू करेंगे, लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा जी, हम चल रहे हैं असलम खान साहब के पास, और क्योंकि हम अपनी जो इस वक्त, क्योंकि कम ही गुफ्तगू होती है टेलीविज़न वगैरह डिफरेंट शोज़ में साइकोलॉजी पर, या जो ऐसे लोग जो ज़रा सा नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब होते हैं और उनको एक कुछ डोमेन नहीं मिलता कि हम क्या करें,
अच्छा, एक बात हमने जिंदगी में ना कहते हैं कि दुख तो खुद ही आ जाते हैं, नॉक करते हैं, खुशियों को बुलाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। नोट कर लीजिएगा कि दुख खुद ब खुद आते हैं और खुशियाँ क्या है, शादी, हैप्पी बर्थडे, ये वो पार्टी, ये वो हम क्रिएट करते हैं, कॉलेज में लड़कियां करती हैं या घरों में होता है। लेकिन दुख खुद ब खुद, हाँ एक्सीडेंट हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया, हाँ करंट से ये हो गया, ये कुछ है, तो मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो हैप्पीनेस मैं कहती हूँ हर पल में रहे। अगर लंबी लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ अगर जीना है तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। और चेहरा आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे में एक जैसे श्रिंग होना या सलवटें डालना, या आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका चेहरा, जो आप बुरे बुरे चेहरे बनाते हैं ना किसी को देख के, जेलिसी चेहरे यूँ करें वो, ये आपका और नुकसान करेगा, आपकी उम्र और आपकी खूबसूरती को घटाएगा। अगर आप चाहें विदाउट एनी, इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, किसी को अस्सलाम वालेकुम करें और हल्की सी मुस्कुराहट दें। बाखुदा ये एक ऐसा गुर है, मुझे भी किसी गुरु ने बताया था, तो बहुत प्यारा सा है। बिला वजह गुफ्तगू से एतराज़ करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो हैप्पी कैसे रह सकते हैं और गुस्से से दूर कैसे रख सकते हैं? फसाद की जड़ गुस्सा है। लेट्स सी जी, असलम साहब क्या कहेंगे आप? देखें, सर ने जो बात की थी, थोड़ा सा उस पर मैं कहूँगा, एक बहुत ही बड़े एक्टर थे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। द एंकर आस्क हिम अ क्वेश्चन के यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर, यू नो। उनके पास एक कुत्ता था, अच्छा, इस तरफ जैसे, ठीक है। तो उसने कहा यार ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। ओह, द थिंग इज़ दैट कि आई एम नथिंग, अल्लाह इज़ एवरीथिंग। जब आप गुरूर को मारेंगे, ओए होए होए होए, ये बेस है, मैं आपको लाइफ के बता दूं। जिस आदमी के अंदर भी एरोगेंस होगी, जो आदमी भी ब्लेम करने वाला होगा, कंपेयर करने वाला होगा, और जो आदमी भी शिकायतें ज़्यादा करने वाला होगा। ब्लेम, कंप्लेन, एक्यूज, अच्छा जी मुझे ये क्या, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप कभी ये नहीं देख रहे होते कि आप क्या कर रहे हैं। देखें, जो आदमी भी ग्रेटफुल होगा, ग्रेटफुलनेस की है खुशी की, जो कुछ भी है आपके पास, इट्स अनफ। अगर आप समझते हैं कि व्हाट हैपेंस बेसिकली, लोग नाखुश क्यों हैं, लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओह, सबसे बड़ा डिजास्टर। जी, चले मैं कहता हूँ चले आप कंपेयर करें, लेकिन हर आदमी तो यूनिक है, हर आदमी तो स्पेशल है। हाय हाय हाय, कैसे कंपेयर कर सकते हैं किस? अच्छा, आपने बड़ी गाड़ी ली, बहुत खूबसूरत गाड़ी ली, आप निकलेंगे तो उससे नया मॉडल आपको मिल जाएगा, आपसे भी अच्छी गाड़ी वाला आदमी मिल जाएगा। आपने बहुत महंगे कपड़े पहन लिए, लेकिन आपसे भी महंगे कपड़े पहन के कोई आदमी बैठा हुआ होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपसे भी टैलेंटेड आदमी कोई होगा। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप हर चीज पे ब्लेम करेंगे, अनग्रेटफुल रहेंगे, आप एरोगेंस को खत्म नहीं करेंगे, आप चीजों को पर्सनली लेना नहीं छोड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बात कर रहा है, हम हर चीज को पर्सनली लेते हैं। देखें, वी आर इन ट्रबल। इवन अमेरिका को भी ले, वो भी ट्रबल में। हमारे पास, उनके पास भी लीडर नहीं है। 80-80 साल के लोग आके उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई आदमी यहाँ पे टेलीविजन पे आए, और कोविड के दिनों में हमने काफ़ी लोगों को रिकवर कराया। हमने कोई टेलीविजन पे आके, अगर हमारा लीडर आके बड़ा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के अलावा कोई कहे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू बी ऑलराइट इन नेक्स्ट 10 years, वी हैव प्रॉब्लम्स। देखिए, हम इसलिए भी परेशान होते हैं, अनहैप्पी होते हैं कि हम अवॉइड करना चाहते हैं पेन को। पेन को कोई नहीं अवॉइड कर सकता। पेन के उस तरफ खुशी है, पेन आपकी जिंदगी में रहेगा। कट टू साइज हो जाए चीजों को, आप चीजें जमा करते जाएंगे, आप परेशान होते जाएंगे। पेन को दोस्त बना ले, तूने तो आना ही है भाई। सीक्रेट्स मैंने बता दिए, कुछ सर बताएंगे। अच्छा जी, अच्छा कभी कभी ये भी होता है सर, हम कहते हैं कि जब एक बात पर ज्यादा प्रेशराइज हो और उस पर लगे रहें तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। इससे कहते हैं कि अपने आप को डाइवर्ट कर लें, यानी कि दिमाग कहीं और लगा लें, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उस तरफ रुख कर लें। जैसे आपको यार अब ये मेरे दिमाग में ये चीज़ सवार है, इसने मुझे डांटा ही है, चलो अपनी दोस्त से थोड़ी डिस्कस कर ली, अपनी फैमिली मेम्बर में थोड़ा टाइम स्पेंड कर, थोड़ा चेंज होंगे, चेंज द माइंड, तो आप उस चीज़ से हटेंगे तो फिर आप रिलैक्स महसूस करेंगे। क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। देखिए,
मकसद में लेमैन वाली मेरी कोशिश होती है, मैं बात बताऊँ आपको। नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी को कोई, जैसे इन्होंने कहा मेंटली एक स्ट्रेस है, अब उसको मैं लेके बैठ के अलोन बैठने से बेहतर है कि हम कुछ चेंज कर लें, मैं अपने बता रहा हूँ आपको, मूवी देख लें, गाना देख हाँ, लें। वो तो ये कर लगे, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको जी बता जी दूँ। बताइए। आई वॉज डेस्परेट। अभी की छोटी सी मैं बात बताऊँ आपको। अभी हमारी गाड़ी आपके तारिक रोड के वहाँ पर ख़राब हो गई, और उसमें जो है पंचर का वो था। वहाँ से हमने टैक्सी ली, यहाँ पर आ गए। शो वाला भी टाइम था और ये सारा कुछ ठीक था, है। लेकिन हम बिल्कुल पॉजिटिव थे। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि रिलैक्स। अभी आपके में चाय का मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा यार चाय नहीं मिली, शो बड़ा अच्छा जा रहा है। जैसी चाय आई है तो मेरा डोपामिन रिलीज हो गया। नहीं आपको ये डोपामिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा, बताओ। डोपामिन के ये था कि मुझे इस चीज़ की नीड थी, और उसके बाद अब वो जो चीज़ें, जो आपका सवाल है वो डाइवर्जन बिल्कुल इधर की उधर हो गई। ठीक है, अगर आपका सवाल है कि असलम ने मुझे जैसे साइकोलॉजी सिखा के जाइएगा। असलम ने जैसे बात की कि ये जो है किस तरीके से, देखिए वही मैंने बताया ना कि 70,000 चेन ऑफ थॉट्स में आप, कुड यू बिलीव इट कि मैं रात को एक समझ लेंगे 5 मिनट के लिए नहीं सोया। वाई? मगर वो फॉरेन जो हमारा जोन वो वहाँ का वो होता है ना, तो उसमें वो कनाडा वगैरह में तो वो फिर अब ज़ाहिर कमिटमेंट है उनके अच्छा उसमें। अच्छा, टाइम चेंज है, कनाडा का टाइमिंग जी। सुबह रात का है ना। मेरी सिस्टर वहाँ है ना, मिसेस सागा में। जी जी। तो वो जरा सा है। अच्छा, वो वहाँ पर है, फिर उसके बाद फिर वो यूएसए का कुछ वो था, वो 2-3, फिर मैंने कहा चलो यार ये लगा दो इनको सैटरडे, क्योंकि वो उनको बेचारों को सूट करता है संडे। आज उनका वर्किंग। असल में देखें सारा काम वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का है। मैं आपको सबको जो भी मुझे सुनने देख रहे हैं यहाँ पर, मैं एक बड़ी काम की बात बता चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप सुबह उठें, जी जी। देयर शुड बी ए नो नेगेटिव थॉट। इफ यू थॉट, इफ यू हैव ए नेगेटिव थॉट कि यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आज लेट हो गया, कहीं मेरा चालान नहीं हो जाए, मुझे गाड़ी मेरी वो ना हो जाए, आप यकीन करें कि इसका 10% में से अगर देखा जाए ना तो 8 चीज़ें आपके साथ होंगी। क्योंकि वो इतना मासूम, जिसे कहते हैं कि मन का सच्चा वाला दिमाग है, उसकी जो है उसको बुराई अच्छाई रॉन्ग राइट का नहीं पता, वो उसको प्रोग्राम ले लेता है एज ए ऑर्डर। दूसरा, जब आप सो रहे हो सोने वाले हों उस मोमेंट पे, उसमें ये होता है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है ये कहता है भाई मेरा चार्ज ख़त्म है, मैं अब जा रहा हूँ। अब सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो आपका चार्ज लेता है। उस वक्त अगर आप कोई थॉट को जो है नेगेटिव या इस तरह की कोई भी चिंता या कोई मसले मसाइल की चीज़ लेके सोएंगे ना, वो उसको प्रोग्राम कर देगा। तो आपका जो ये सवाल है ना, सारा काम थॉट पे करना है। थॉट इज अ बीच। यानी कि आप पहले चाय लीजिए, क्योंकि आपको उसको मैं जरूरी नाज़रीन से बात करती हूँ, फिर इनकी तरफ चलती हूँ। ये बहुत प्यारी बात मैं कहूँगी कमाल साहब ने कही है कि आप नेगेटिव सोच के, स्ट्रेसफुल हो के सोच के आप अपनी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और मेंटल मैंने कहा दिमाग को भी डिस्टर्ब करते हैं। फिर वही सोच आपके ख्वाब में या सबकॉन्शियस या कहीं पर भी कहीं स्टोर हो जाती है, और आप वही स्ट्रेस, कभी कभी जैसे मुझे याद है मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर का पेपर था, तो मैं ये सोचूं कि मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं ख्वाब में देख रही हूँ अल्लाह ये तो 9 बज गए, मैं तो अभी घर पे ही हूँ, मैं पहुंचूंगी कैसे, 3 घंटे का पेपर है। मैं अक्सर ये डर के सोती थी कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, और अक्सर मैं ख्वाब में यही देखती थी। एक बार ख्वाब नहीं आता था, मैं जितने दिन मेरे पेपर्स होते थे उतने दिन यही आता था कि मैं रास्ते में हूँ, पेपर शुरू हो गया। तो आप जो चीज़ सोच के, आप अच्छा सोच के, आप अपने पे कलाम इलाही पढ़ के, आप माँ बाप के साथ हैप्पीनेस, अपने अगर बच्चे हैं तो बच्चों से प्यार करके, पॉजिटिव सोच करके सोचेंगे, सोएंगे, तो वो आपका दिमाग भी रिलैक्स हो। और जब उठेंगे तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करें, अपने चेहरे पे अपना हाथ फेरें, कलमा पढ़ें, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह तूने दोबारा, क्योंकि हम सो जाते तो आधे मर जाते हैं। याद रखिएगा, आप ये ना सोचे कि आप सो गए तो ये बोले अल्लाह हमें तूने नींद दी तो फिर तू उठना भी नसीब कर हमें। तो जब आप उठे तो अल्लाह का सबसे पहले शुक्र करें, और फिर ये सोचें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, वक्त, अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे ना, ये वक्त बड़ा ही जालिम है। ये जितना इनके साथ मेरा पहले टाइम हुआ ना, ये दोबारा वो मोमेंट नहीं आ सकता। तो जो वक्त की कदर नहीं करते और हर चीज़ को ये अच्छा छोड़ो यार, तो उसमें क्या होता है कि आप वक्त एक दिन आपसे कहता चल यार जा। तो ये याद रखिएगा, किस्मत एक बार, बदकिस्मती 101 बार दरवाज़ा खटखटाती है। वक्त को ज़रा अपने हाथ में रखें, तरीके से मैनेजेबल ज़िंदगी सिस्टम। सूरज का टाइम है, सुबह में निकल, कभी सूरज रात में नहीं निकलता। आप ज़िंदगी में अगर अपना खुद सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, मैनेजेबल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है आप अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 7 बजे उठना है, तो आप 9 बजे उठ के किसको दोष दे रहे हैं? बीवी को,
मुझे नहीं उठाया, रात को आप 2 बजे सोए, आपको रात को 12 बजे या 11 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन आप लेट नाइट सोए, खुद डिस्टर्ब हुए, पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब किया। तो मैं कहती हूँ आपके इख्तियार में ये नहीं, आपके इख्तियार में पूरा आपका घर, हर चीज़ है, लेकिन आपको उसको सिर्फ मैनेज करना। हम चलते हैं, ज़रा सा लास्ट क्वेश्चन करती हूँ आपसे सर। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि उन्होंने ही जो है ना सारी तकलीफ़ों का सबब लोग हैं और हम सही हैं, इस सही की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ऐसा है कि नहीं, बताइए। देखिए, आई एम राइट? यस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद अस। देखिए, जो क्लटर है ना, हर चीज़ हम साफ करते हैं। ज़हन में भी जो क्लटर है, जो हमारी जो सोच है, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो जजमेंटल थॉट्स हैं, जो कंपैरेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर अनग्रेटफुलनेस है, और इन चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ पे भी देखें, जिस चीज़ पे भी आप ध्यान अपना लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, वो बढ़ेगी। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है गंदी तस्वीर देख रहे हैं, यानी कि डर्टी फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। हमें चाहिए कि हम बड़े लेंस पे चीज़ों को आके देखें। देखें, पेन है ना, तो जैसे बारिश हो गई, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, पेन को एम्ब्रेस करें, पेन को एज अ टूल इस्तेमाल करें। पेन को देखें ना, तो अगर ये पेन है, फॉर एग्जांपल अगर ये टेबल पेन है ना, तो मैं इसके जो है ना ऊपर से नहीं गुजर सकता, ना इधर से गुजर सकता हूँ, ना नीचे से गुजर सकता हूँ। इसके अंदर से जितना आप पेन को के एम्ब्रेस करेंगे, पेन को, पेन आपसे भागेगा। अगर आप पेन से भागेंगे, हम टूल सिखाते हैं लोगों को, हमारे पास टूल्स हैं, हम लोगों को बताते हैं कि यार जिस तरह हर चीज़ का टूल होता है, इसी तरह अपनी थॉट्स को मैनेज करने का, ज़िंदगी को मैनेज करने का, लाइफ स्किल्स के कुछ टूल्स हैं। तो आपके पास ये एक माइंड सबसे बड़ा टूल है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगी। और दिमाग एक वाहिद ऐसा टूल है जिसको आप जितना इस्तेमाल करते जाएंगे बढ़ता जाएगा और पावरफुल होता जाएगा। तो लोग जो है, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझ नहीं रहे कि हम इसको, ये इतना बड़ा ज़बरदस्त टूल है, इतना पावरफुल टूल है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। इस पे किसी दिन फिर कभी बात करेंगे। तो किसी ने कहा मुझे, आपने आप लोगों से मैसेज लेती हूँ, मुझे किसी बड़ी अच्छी बात, ये दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पर, तो उसने कहा अगर आप सोचेंगे मैं 50,000 कमाऊँ, उसके लिए मेहनत करूँ तो आप 50 ही कमाएंगे। और अगर आपने सोचा मैं 10,000 कमाऊँ, तो आपने सोचा कि मुझे किसी तरह 10,000 की जॉब मिल जाए तो आपको 10,000 मिले। अगर आपने सोचा आप 10 लाख कमाना चाहें और आपने उसके लिए एफर्ट किए, तो आप 10 लाख ही कमाएंगे। उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ मैं। कुछ अर्सा पहले मैंने तो ये सर भी काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था, लेकिन जितने लोग भी मिलते थे, ज़्यादा लोग पैसे के पीछे भागने वाले लोग थे। यार मुझे क्या मिलेगा। इवन मेरे साथ यूके के ट्रेनर्स भी हैं, अमेरिका के ट्रेनर्स हैं, सबसे पहला सवाल यही करते हैं, यार हमें लोग क्या देंगे। मैं उनसे कहता हूँ हमारे लोग तकलीफ में हैं, हमारे लोग डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में, हमारे मुल्क ट्रॉमा में है। आप किस तरह मतलब एक इंसानों की मदद करें। इनसे मेरी मुलाकात हुई, आई वाज इन सर्च ऑफ बिग ब्रदर, माई कोच, ही इज आल्सो माई कोच। इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने ये आज तक मुझे नहीं कहा कि यार वहाँ हम जा रहे हैं सेमिनार करने, मुझे क्या मिलेगा। हम लोग कभी पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए कि इंसान से बढ़ के क्या है, हम भी चले जाएंगे, चीज़ें क्या करेंगे। हम जेब से खर्च करके सम टाइम हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं यार, हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, पैसे कमाने के लिए नहीं दिया। ठीक है, कितनी आपकी जरूरत है, एक आप एक चटनी के साथ कहीं मैनेज भी कर लेते हैं, चटनी खा के भी गुजारा कर सकते हैं। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, उससे भी आप अच्छी नींद आ जाएगी। तो कहने का मतलब जी, मैं मेरी सोच ट्रेवल कर रही थी, मुझे मिल नहीं रहा। फिर मुझे सर रेडियो पे आए और मैं रेडियो सुन रहा था, तो मैंने कहा, मैंने सर को सुना, मैंने बोला यार दिस इज द मैन। फिर मैंने सर को कॉल की, काफ़ी अर्सा तो फ़ोन पे बात रही। ईद वाले दिन फिर सर से मुलाकात हुई, तो मेरी सोच ट्रेवल कर रही थी। और सर भी शायद किसी की असल कहते हैं जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, क्या बात है। सर भी शायद टाइम हो गया यहाँ पर खत। मैं चाहूंगी 1 मिनट रह गया, तो 1-2 मिनट, तो एक इनसे छोटा मैसेज लेते हैं। इनसे सर अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? लेकिन नाज़रीन को यही मैसेज देंगे कि जो अभी डायर नीड है ना हमारी मेंटल हेल्थ की, जो नज़र नहीं आती है हमारी, और ये थोड़ी सी बस मैं बात ये करूँगा कि जो आपका माइंड है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी माइंड को कंट्रोल नहीं करता। दैट्स गुड।